नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुष्पाली साहू। छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाद बीज बिजली के मामलों में गर्म हुई सियासत खत्म होती नजर नहीं आ रही है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर अपने अपने स्तर में मोर्चा खोलते जा रहे हैं। एक और बीजेपी पार्टी राज्य सरकार पर खाद बीज बिजली की आपूर्ति पर फेल होना करार दे रही है, तो वहीं राज्य सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार पर खाद बीज की कम आपूर्ति और बढ़े हुए दाम सहित डीजल, पेट्रोल और महंगाई पर मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को भी धमतरी जिले में दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद जिला बीजेपी और किसान मोर्चा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कुरुद विकास खंड के कारगिल चौक में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जरूरत के समय में खाद बीज बिजली की आपूर्ति में राज्य सरकार फेल हो गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा केंद्र पर आरोप मढ़ने की बात पर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किए गए खाद बीज की मांग को सार्वजनिक करने की बात भी कही गई है, ताकि पता चल सके कि राज्य ने केंद्र से कितना खाद की मांग की है। जिसके साथ ही अब चंद्राकर के इस मांग पर सियासी घमासान और आगे बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। और धरना देने की आवश्यकता या धरना के विषय को लोगों तक पहुंचाना। छत्तीसगढ़ में धान बीज और बिजली की जो समस्या है, और ख़ास तौर पे धमतरी जिला जिसका एक महत्वपूर्ण एसेट है, महत्वपूर्ण संपत्ति है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुनिश्चित सिंचाई का जिला है। यहाँ खेती के काम सबसे पहले होते हैं। चूँकि सुनिश्चित सिंचाई है तो बोरिंग से आदमी थरहा डाल लेगा, रोपा लगा लेगा, जल्दी कर लेगा, दूसरे के पहले हमारा काम हो जाता है। पर जिस समय धमतरी जिला या प्रदेश का काम शुरू हुआ, जिस समय आदमी को खाद की ज़रूरत है, जिस समय आदमी को बीज की ज़रूरत है, जिस समय आदमी को बिजली की ज़रूरत है, सोसाइटी से या किसी भी जिम्मेदार संस्थाओं से वो चीज़ें लापता है, गायब है या माफिया के हाथों में पहुंच चुकी। मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि उसको सेंट्रल से जो खाद की मांग की थी उसका प्लान सार्वजनिक करना चाहिए, आरोप लगाने के बजाय कि उसने कितना डीएपी मांगा था, कितना यूरिया मांगा था, कितना अमोनियम नाइट्रेट मांगा था, कितना पोटास मांगा था, कितना सुपर फास्फेट मांगा था। जितने राज्य सरकार के प्लान हैं उसके हिसाब से उन्होंने सप्लाई कर दी। अब राज्य सरकार को प्लान इसलिए घोषित करने के लिए बोलता हूं कि जब वो धान खरीदते हैं तो धान खरीदने वाला किसान कम होता है, पंजीकृत किसान, और वो जब खाद की मांग करते हैं तब 37 लाख किसान हो जाते हैं, जैसा वो विपक्ष में चिल्लाते थे। तो क्योंकि उनके लिए किसानों को धान उपलब्ध करवाना विषय नहीं है, उनके लिए खाद दवाई का धंधा करना जरूरी है। उसके द्वारा अपने वर्कर्स को उपकृत करें। मित्रों, आज की तारीख तक 5 लाख हेक्टेयर में बोनी प्रभावित हुई है। पिछले साल इस समय तक 22,73,000 हेक्टेयर में बोनी हो चुकी थी। इस साल अभी तक 17 लाख हेक्टेयर में हुई है। ये जो बड़ी असफलता है, और इसके पीछे किसान खाद के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, कहीं खाद नहीं मिल रही। आपने देखा होगा भी 19 टन नकली खाद, पावरसेल खाद बालोद में, राजनांदगांव में पकड़ी गई करोड़ों रुपये की। आप देखे होंगे कि सोसाइटी के यूरिया में गोबर खाद, वो गोबर खाद है या नहीं है कोई नहीं जानता उसको, जो कि महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर है। और इस ज्ञापन को द्वारा कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदया को प्रेषित किया जाएगा।